देखो भाई, द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम टेनोफोरा। देखो फटाफट, द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम टेनोफोरा। फाइलम टेनोफोरा बहुत बेहतरीन वाला, बहुत ही इजी। एक बलून इमेजिन करो, बलून, क्या बलून, ऐसे मान लो कि एक बलून है, ठीक। इस बलून में टॉप की जगह भी होती है, ऊपर होती नहीं क्या, ये उसकी टॉप की जगह है ये, ठीक। फिर उसमें बहुत सारी पट्टियां हैं, क्या हैं, पट्टियां। तो मान लो ऐसे ऐसे इसमें से पट्टी से निकल निकल के आ रही है, ठीक है। अरे बोलो, ठीक, क्या है ये, पट्टियां निकल के आ रही। फिर इसमें से दो तरफ से ऐसे निकली हुई है क्या, दो थ्रेड्स। ये एग्जाम्पल है टीनोफोरा का, परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक। ये जो बाहर निकली हुई है ये है टेंटिकल्स। क्या है भाई ये, टेंटिकल्स कहते हैं उस चीज को जो शिकार को पकड़ने में काम आती है, या फिर कोई से शिकार करना आता है तो यहीं से टॉक्सिन छोड़ती है ये। टेंटिकल इसके हाथ हैं ये, शिकार पकड़ने के लिए, खाने के लिए। आई बात समझ में। ये जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर ये, इट इज द एनस। क्या है ये, एनस, जहां से वो बाहर निकालता है वेस्ट मटेरियल अपना, ठीक है, ANUS, एनस। और ये जो पट्टियां दिखाई दे रही हैं तुम्हें अलग अलग, ये क्या है, सिलिएटेड वॉर्म्ड प्लेट्स। क्या है ये, सिलिएटेड वॉर्म प्लेट्स, ठीक है। यही कहीं को अंदर एकदम अपोजिट डायरेक्शन में इसके यहाँ पे होता है माउथ। क्या होता है, माउथ, ठीक है। दो होते हैं इसके अंदर पिट्स, यहाँ पर और यहाँ पर। पिट्स का मतलब है जहाँ पे कुछ मतलब जगह होती है, खाली जगह इनमें अंदर को, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, लेटरल पिट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल पिट। कोई दिक्कत इसमें, बताओ डायग्राम में। फाइलम टेनोफोरा जो है, इसका जो एग्जाम्पल था, और ये एग्जाम्पल था किसका, प्लूरोब्रेशिया का। किसका एग्जाम्पल था, प्लूरोब्रेशिया, ठीक है, नहीं है। तो व्हाट इज दी टीनोफोरा। टीनो कहते हैं कॉम्ब, है ना, कॉम्ब मतलब कंगा, थ्रेड्स, लाइनें, ठीक। और फोर्स मतलब बियरिंग, कॉम्ब बियरिंग। ये क्या होगा, ये कॉम्ब बियरिंग। इनके ऊपर ऐसे लाइनें होती हैं, उन्हें कॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कॉम्ब कहते हैं। तो हम कहते हैं भाई, ये कहाँ पाई जाती हैं, ऑल टेनोफोर्स, ऑल टेनोफोर्स आर मरीन। पहली बात है, सबके सब क्या है, मरीन है। मरीन मतलब सबके सब पाएंगे समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। दूसरी बात, इनके पास क्या होता है, स्विम बाई सिलिया, फेड बाई प्लैंकटन। जो प्लैंकटन चलते रहते हैं ना पानी के अंदर, उनको ये खाते हैं। फीड बाई प्लैंकटन एंड स्विम बाई सिलिया, स्विम बाई सिलिया। ये सिलिया के थ्रू चलते हैं। आई बात समझ में। और इनमें खास बात होती है कि ये पावर रीजनरेट कर सकते हैं, पावर ऑफ रीजनरेशन। यानी अगर कहीं चोट लग जाए, पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब होता है अगर कहीं चोट लग जाए तो उसे दोबारा रिकवर कर लेते हैं, अपनी बॉडी को दोबारा रिकवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिकवर। नेक्स्ट थिंग इज कि ये बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करते हैं। दे प्रोड्यूस बायोल्यूमिनेसेंस। ये बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है, पहले समझो ध्यान से। इसमें क्या होती है, तो प्रोड्यूस्ड बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है
ये लाइट पैदा करता है चलते हुए। जब समुद्र में अंदर देखते हैं ना इनको रात में, तो ये लाइटिंग पैदा करते हैं चलते हुए। जैसे पट भी हमारे यहाँ होता था नहीं पहले, वो एक जानवर छोटा सा जो दिखाई देता था जंगल में, उसमें से लाइट निकलती थी। ऐसे ही पानी के अंदर लाइट निकलती, जुगनू जुगनू की तरह लाइट निकलती है इनसे, बट ये पानी के अंदर होते हैं। जेलीफिश से भी निकलती है, ठीक है। इनकी बॉडी फॉर्म जो है वो वेरिएबल है। बॉडी फॉर्म्स आर वेरिएबल, बदलती रहती है। बॉडी की फॉर्म जो है वो लगातार बदलती रहती है। और इसमें सिमेट्री होती है बाइरेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि ये रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं एंड लैटरल सिमेट्री भी शो करते हैं। इसे बोलते हैं बाइरेडियल सिमेट्री। इनकी जर्म लेयर जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। दे आर, अरे बोलो भाई, दे आर क्या है ये? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक समझाया था मैंने क्या था? जिसमें सिर्फ 2 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड सब मैं याद करवा दूंगा, टेस्ट में जैसे करता हूँ। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें मेसोडर्म में एब्सेंट होता है। इसमें मेसोडर्म क्या होता है? एब्सेंट होता है। और बॉडी वाल जो है इसकी एपिडर्मिस मीसोग्लिया, ये तो चलो सब पता ही है। लोकोमोशन जो है वो कैसे होती है? लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कॉन्ग जो है, क्या कॉन्ग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? लोकोमोशन का मतलब होता है जब भी चलती हैं तो कहाँ से चलती हैं? ये अपनी जो बॉडी के ऊपर कॉम है ना, इसको कंप्रेस करेगी, फिर बोलो भाई एक्सपेंड करेगी। कंप्रेस करेगी तो इस तरीके से आगे की तरफ कुछ चलती चली जाती है, लहरा के। और क्या करती है ये? इसके अंदर क्या डाइजेशन होता है? तो हम बोलते हैं यस, डाइजेशन इज बाय, याद करो भाई, डाइजेशन इज बाय एक्स्ट्रा सेलुलर। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के बाहर करते हैं। क्या करते हैं? सेल के बाहर करते हैं, ठीक। एंड इंट्रा सेलुलर, और सेल के अंदर भी इंट्रा सेलुलर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इनका नर्वस सिस्टम होता है कि नहीं होता है? यस, नर्वस सिस्टम होता है। यस, नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम इनमें होता है, ठीक। और क्या खास बात है? रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर क्या होगा? ये मोनोशियस है, यानी कि ये बाइसेक्सुअल है। ये एक ही चीज जो है दोनों काम कर सकती है, मेल का भी और तो हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट। और ये क्या है? बाइसेक्सुअल है। ये क्या है भाई? बाइसेक्सुअल है। एंड ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड। अब तुम्हें याद करना है कि जो अब तक तुमने 2 पढ़े थे उनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसमें नहीं है। पहला पॉइंट ऐसा आया जिसमें नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट, होता ही नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, बोलो भाई, एब्सेंट। तो इसका एग्जाम्पल बताया मैंने तुम्हें, क्या है इसका एग्जाम्पल? याद कर लो। एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल, प्लूरोब्रेशिया, ये उसका एग्जाम्पल है। खत्म। अब नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे फटाफट। ये समझ में आया?